फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफशना सिलाई सेंटर। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी ऑफ शोल्डर टॉप। देखिए हमारा अस्तर का कपड़ा है। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। चेस्ट हमारी 34 है। 34 को 4 पार्ट लेंगे हम। 8.5 इंच 0.2 की हम लूजिंग देंगे और बाकी आगे की हम 1.5 इंच के करीब हम मार्जिन रख लेंगे। हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए हमारे टॉप की लेंथ जो है वो 17 इंच है। 18 इंच ले लेंगे क्योंकि हमारा हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। इस तरीके से 18 पर निशान लगाकर हम सीधा कर देंगे। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 14 है। 14 में हम 1 इंच सिलाई का बढ़ा देंगे। 15 इंच 15 का हम हाफ करेंगे 7.5 इंच इस तरीके से। और 7 इंच पर हम आर्म होल रखेंगे। और हमारी जो वेस्ट है, वेस्ट फिटिंग है हमारी 14 इंच पर। इन निशानों को हम सीधा करेंगे। अब हम अपनी चेस्ट रखेंगे। यहाँ पर चेस्ट हमारी 34 34 इंच है। 34 का हम हाफ लेंगे 8.5। 8.5 में हम 0.2 की लूजिंग देंगे। 9.25 पर निशान लगाएंगे। बाकी आप कितना भी मार्जिन रख सकते हैं। जैसे हमने 7.5 यहाँ पर लिया था, ऐसे ही हम 7.5 यहाँ पर लेंगे। इस निशान को इस निशान से टच करेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। इसमें हम थोड़ी सी हाफ इंच बैक जाएंगे। इसमें फ्रंट आर्म होल और नहीं कटता है। बैक और फ्रंट दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम हल्की सी इस तरीके से कट करेंगे। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों सेम कट होंगे। वेस्ट हमारी 28 है। 28 का हम हाफ रखेंगे। 0.2 की लूजिंग देंगे। देखिए हमने यहाँ पे भी वेस्ट में भी हमने चौथा भाग रखा है 28 का। 7 इंच बैठेगा हमारा चौथाई भाग। अब हम इसमें 2 पॉइंट की हमने लूजिंग दे दी है। 1 इंच की हम टक्स डालेंगे और बाकी हम 2 इंच मार्जिन रख लेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर 7.25 रखा था, यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा टॉप थोड़ा लॉन्ग है, तो इसलिए हमारा ये थोड़ा स्टमक पे भी आ जाएगा। इसमें भी हम 1 इंच टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन रख देंगे। इन निशानों को सीधा करेंगे। अब हम अपना ऑफ शोल्डर करेंगे। ऑफ शोल्डर हमें कितना इंच रखना है डाउन, वो हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 3 इंच या 2 इंच, जितना भी आपको रखना है। मैं 2 इंच ऑफ रख रही हूँ। यहाँ पर हम 4 इंच का मार्जिन लगाएंगे। जो हम नेक का जो निशान लगा रहे हैं वो 4 इंच पर लगा रहे हैं और इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे। हाफ इंच ऊपर करते हुए इस तरीके से इसको हम हल्का सा गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें फ्रिल की जो नाप है हमारा वो लेंगे। फ्रिल हमारी जो होगी वो हमारी 36 इंच है। 36 का हम हाफ करेंगे 9 इंच प्लस हमारा मार्जिन जाएगा 1 इंच इस तरीके से। अब हम इसको नीचे की तरफ जो डाउन करेंगे वो हम 3 इंच की रखेंगे। 3 2.5 जितनी भी आप रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। मैं 2.5 इंच की रख रही हूँ। इस तरीके से हमारी फ्रिल होगी है। अब हम इसको कट करते हैं। ये सब अभी हम कट नहीं करेंगे। बैक भी हमें सेम ही कट करना है। अब हम अपनी फ्रिल निकाल लेंगे। पहले हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। देखिए अब हम इसकी फ्रिल कट करेंगे। फ्रिल कट के लिए हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे और इसमें इस तरीके से निशान लगा देंगे।
देखिए यहाँ तक हमारी फ्रिल है। अब हम इसमें इस तरीके से जितनी हमें चौड़ी रखनी है उसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। देखिए हमारा ये लाइनिंग कट हो चुकी है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना फैब्रिक भी कट करेंगे। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे जो हम प्लेट्स डाल रहे हैं। 8 इंच लंबी हम प्लेट डालेंगे इसमें इस तरीके से। आप इस तरीके से भी प्लेट्स का निशान लगा सकते हैं जैसे हमने शोल्डर कट किया था। देखिए हमारा शोल्डर था, ऊपर की साइड से नीचे की तरफ हम जो टक्स का पॉइंट लगाएंगे वो हम 10 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। देखिए अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से इस पर रखेंगे। बैक और फ्रंट दोनों सेम कट करेंगे हम। देखिए हम बैक और फ्रंट दोनों साथ में निकाल लेंगे। ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको नीचे से ही ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। देखिए हमने ये कट कर लिया है। अब हम इसमें से इस तरीके की पट्टी कट करेंगे। ये हमें पट्टी दोनों कट करनी है, एक बैक में लगेगी और एक फ्रंट में लगेगी। सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। देखिए बैक और फ्रंट दोनों कट हो चुकी है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए हम अपने पहले फ्रिल तैयार करेंगे। देखिए अब हम इसको सीधी फ्रिल के ऊपर हम ये लाइनिंग रखेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए जो ज्यादा बड़ा वाला हिस्सा है हम इस पर सिलाई लगाएंगे और साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम कॉर्नर पर इस तरीके से कट लगा देंगे और अब हम यहाँ पर भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको सीधी की तरफ पलटेंगे। इस तरीके से कॉर्नर को हम निकाल लेंगे और इस पर प्रेस लगाएंगे। देखिए हमने इस पर प्रेस कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरी फ्रिल भी तैयार कर लेंगे। अब हम इसको टॉप को करते हैं। देखिए हम सीधे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, सेंटर में रखेंगे मिलाते हुए और हम सिर्फ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों आर्म होल पर सिलाई लगानी है। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और यहाँ पर गोलाई पर कट लगाते हुए लगाएंगे इस तरीके से छोटे छोटे। बस ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे। दोनों साइड इसी तरीके से कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से पलटेंगे। अब हमें यहाँ पर सिर्फ 2 क्वार्टर इंच पर ही लगा सकते हैं। हम 0.2 पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए।
देखिए हम इस लाइनिंग को भी यहाँ से अटैच कर देंगे। हमारी लाइनिंग अच्छी तरीके से हमारी फिट हो चुकी है। देखिए अब हम इसको इस तरीके से सेंटर में कट लगा लेंगे एक। इस तरीके से हमने एक कट लगा लिया है। अब हम एक कट इसमें भी लगाएंगे, दोनों को आपस में सेंटर में मिलाते हुए। अब हम इसको उल्टी साइड से रखेंगे और इस तरीके से रखना है हमें। सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई लगा ली है। अब हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हम पहले यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे। इतना हिस्सा जितना हमारा नेक से अटैच नहीं है उसी हिस्से को हमें फोल्ड करना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से लगाया है हमने, ताकि हम इसको जब हम इस तरीके से पलटे तो ये ऐसा हो जाए। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फोल्ड करेंगे इसको। देखिए दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे सीधी साइड। और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए हमारी ये जो सिलाई आ रही है हम इसी के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इतनी चौड़ी हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा रेडी है। इसी तरीके से हम बैक भी कर लेंगे। देखिए हमारा ये बैक भी हुआ हुआ है। और इनको आपस में मिलाते हुए यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। देखिए हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अच्छे से पक्का करेंगे। पक्का करने के लिए आप दोबारा भी सिलाई लगा सकते हैं। देखिए दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद आप इस तरीके से करके यहाँ पर तुरपन कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे। देखिए अब हम अपने इसमें टक्स डालेंगे, तो टक्स के लिए हम निशान लगा लेते हैं। देखिए हमारा निशान इस तरीके से सीधा जाएगा। दूसरी साइड भी लगाने के लिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए 8 इंच लंबी थी प्लेट्स। देखिए दोनों साइड हमारे निशान लग चुके हैं। हम इसी पर प्लेट्स डालेंगे। बैक और फ्रंट दोनों साइड डालेंगे हम। देखिए हम प्लेट डालने से पहले इसमें सेंटर वाली लाइन पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसको इस तरीके से पकड़कर प्लेट डालेंगे। देखिए हमारी प्लेट डल गई है। देखिए हमारी प्लेट्स इतनी लंबी इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे टॉप लॉन्ग है। आप अपने अपने टॉप की लेंथ जो है वो लॉन्ग भी कर सकते हैं और इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं।
अब हम इसमें साइड फिटिंग में पहले जिप लगा लेंगे। देखिए हमने ये हिडन जिप लगा दी है। अगर आप पर ये जिप नहीं लगानी आती है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लगाई है, तो ये हमारा फ्रंट हो चुका है। इसको हम पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमारी 17 इंच की लंबाई ये पूरी कंप्लीट है, तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसको। ठीक इससे अटैच करते हुए फोल्ड करना है। देखिए हमारी इस तरीके से सिलाई लग गई है। हम इसको जिप को बंद करके देख लेंगे कि हमारी सही तरीके से बंद हो रही है या नहीं। देखिए पूरी नीचे तक फिट हो रही है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे बैक साइड को। देखिए हम बैक साइड को फोल्ड करने से पहले हम साइड की दूसरी साइड की सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब इस सिलाई को लगाने के बाद हम इस तरीके से इसे पलटेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से हमारा अंडरग्राउंड हो जाएगा। देखिए हम इस पे पहले निशान लगा लेंगे इसके बराबर करते हुए और फिर फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा ऑफ शोल्डर टॉप तैयार है।